हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एजुकेशन। अगर मान लीजिए कोई टाइम डोमेन सिग्नल है एक्स टी का हमको क्या निकालना होगा? फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म करता क्या है, लिख लो। इट कन्वर्ट्स टाइम डोमेन सिग्नल टाइम डोमेन सिग्नल into the frequency domain into the frequency domain। क्या फार्मूला होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म का? इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस के जे 2 पाई। एक रेक्टेंगुलर पल्स होता है, इसकी भी हमको जरूरत पड़ेगी कम्युनिकेशन में। मान लीजिए टाउ बाई टू से टाउ बाई टू कोई सिग्नल है अपना एक्स टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म सीधा सीधा एक रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल एरिया लिख लिया हमने, हाइट इंटू विड्थ, तो ए इंटू टाउ सैंपल ऑफ ओमेगा विद बाई टू। टोटल विद है कितनी? टाउ। हमको क्या लिखना है? विद आधा लिखना है, तो ओमेगा टाउ बाई टू। सही है। अब इसको हम किसमें हाँ, हमने क्या कम्युनिकेशन में सब कुछ हमको ऐप के फॉर्म में लिखना है, तो ऐप के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। ए टाउ सैंपल ऑफ ओमेगा को किससे रिप्लेस कर दोगे? 2 पाई एफ से टाउ बाई टू। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा ये आपका? ए टाउ सैंपल ऑफ पाई एफ टाउ विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए टाउ। क्या लिख सकते हैं इसको सिंक के फॉर्म में? ए टाउ सैंपल ऑफ पाई एफ टाउ। सैंपल को, इस चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं सैंपल करके। इस चीज को हमने क्या लिख दिया शॉर्ट में? सैंपल ऑफ, जो भी एंगल था डिवाइड में वही एंगल है, तो उसको लिख देते हैं सैंपल ऑफ पाई एफ टी। ठीक है। इसको और शॉर्ट फॉर्म में करना चाहो तो पाई को हम हटा देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं सिंक ऑफ पाई। अगर पाई है तो पाई को भूल जाओ, एक पाई जो अंदर था उस पाई से डिवाइड कर दिया एंगल में, तो कितना बचेगा? एफ टाउ बचेगा कि नहीं बचेगा? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए टाउ सिंक ऑफ एफ टाउ। ठीक है। अगर सिंक ऑफ टाउ को हम दोबारा से कन्वर्ट कर रहे हैं साइन के फॉर्म में, तो अपने मन से तुमको क्या लगा के लिखना होगा? पाई लगा के लिखना होगा। तो सिंक का मतलब होता है आपको अपने मन से एक पाई इंक्लूड करोगे तब लिखोगे। तो क्या लिखोगे इसको? सिंक ऑफ एफ टाउ था, तो उसको साइन के फॉर्म में लिख रहे हो, तो क्या करोगे? अपनी मन से एक पाई लगा के लिखोगे। तो एंगल कितना था यहाँ पे? एफ टाउ। तो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ पाई एफ टाउ अपॉन पाई एफ टाउ। तो देखो ये वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्म सेम ही मतलब है। सैंपल में पूरा का पूरा एंगल लेते हैं, सिंक में पाई हटा के लिखते हैं। जब दोबारा से साइन में कन्वर्ट करोगे तो पाई को इंक्लूड करके लिखोगे, जैसा कि आपका यहाँ पे किया है। पाई को हमने दोबारा से इंक्लूड किया हुआ है। तो अब आपके इसके लिए हमारे लिए शॉर्टकट क्या बन गया? फाइनली हमको फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में लिखना है। क्या हो गया? एरिया। एरिया तो देखो सेम ही था, ए टाउ यहाँ पे भी था, ए टाउ यहाँ पे भी था, तो एरिया सिंक ऑफ, सिंपल कितना बचा? एफ टाउ। ठीक है। इसको और फॉर्म में लिखना चाहें तो सिंक ऑफ एफ इंटू टोटल विद। विद कितनी है यहाँ पे? टाउ है। अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये लिख लो। एरिया कितना है? ए टाउ सिंक ऑफ एफ इंटू विद। विद कितनी है? टाउ है, तो टाउ लिख दिया, बन गया। तो अभी ये तुमसे क्या रखो डायरेक्ट, एरिया सिंक ऑफ एफ इंटू विद। तो जब भी रेक्टेंगुलर पल्स आपको इस तरह से दिया हो तो आप ऐसे लिख लोगे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है। अब इसका प्लॉट ड्रॉ करते हैं, ए टाउ सिंक ऑफ एफ टाउ का। ये बताओ मुझे, जीरो क्रॉस ओवर किस किस पॉइंट पे मिलेगा? ये वैल्यू जीरो किस किस पॉइंट पे होगी? एफ की किस वैल्यू पे मिलेगी जीरो वैल्यू?
क्या चाहिए वैल्यू हमको, 0 चाहिए कि नहीं चाहिए। यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू हमको क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो हमने क्या कह दिया, 0 कह दिया। अब यहाँ से हमको किसकी वैल्यू निकालनी है। टाउ टाउ 1 टाउ 2 टाउ। मैं क्या बोल रहा हूँ तुमसे, पूछ रहा हूँ ये 0 किस किस पॉइंट पे मिलेगा। तो 0 हमको क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू उठा के 0 कर दो। फंक्शन क्या था, एक्स एफ अपना, ये था एक्स एफ। एक्स एफ अपना ये था एक्स एफ। ए टाउ सिंक ऑफ एफ टाउ, उसको उठा के हमने क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। सिंक की वैल्यू रख दी है। सिंक के लिए मैंने क्या बताया, एक पाई अपने मन से लगा के लिखते हो तो कह दिया साइन ऑफ पाई एफ टी अपॉन पाई एफ टी, उठा के 0 कर दिया है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन पाई एफ टी को 0 मिल जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकाल लो। साइन में 0 कब मिलता है, एन पाई पे 0 वैल्यू मिलती है, प्लस माइनस एन पाई, यानी कि पाई एफ टी कितना हो जाए, इतना हो जाएगा। तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा, साइन पाई एफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि साइन पाई कितना होता है, 0 होता है। साइन 2 पाई कितना होता है, 0 होता है। साइन माइनस पाई कितना होता है, 0 होता है। पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। किसकी वैल्यू चाहिए थी, एफ की। क्या आई, प्लस माइनस एन अपॉन टाउ। एन की वैल्यू रख दो +-1, 0 1 2 3। तो टी हमको क्या क्या मिल जाएगा, सबसे पहले एन इक्वल्स टू 1 रखा तो 1/टाउ, 2 रखा 2/टाउ, ठीक है, एंड सो ऑन। सही है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारा, 1/टाउ, 2/टाउ, 3/टाउ। इधर माइनस में जाएगा, माइनस साइड है तो माइनस के 1/टाउ, माइनस के 2/टाउ, माइनस के 3/टाउ। क्या लिखोगे, सिंक क्या था, पाई एफ टाउ अपॉन पाई एफ टाउ, यही था कि नहीं था। क्या बोल रहा हूँ मैं, 0 हाँ पे सर। निकालना है तो एफ इक्वल्स टू क्या रख दोगे, 0 रख दोगे। तो क्या बनेगा ये, ए टाउ साइन 0, एफ की वैल्यू 0 रखा तो अंदर क्या बचेगा, 0 बचेगा, डिवाइड में भी 0। और ये किस फॉर्म का हो गया है, साइन 0/0 फॉर्म का हो गया है। तो साइन थीटा अपॉन थीटा, एस थीटा टेंड्स टू 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, एल हॉस्पिटल रूल से, ये तो पता होगा। यस सर। हाँ, तो ये कितना आ गया, साइन 0/0 कितना हो गया, 1 हो गया है। तो ये कितना आ गया आंसर, ए टाउ। इसलिए 0 पे मैंने क्या लिखा है, ए टाउ लिखा है। तो ये चीजें, इतनी चीजें याद रखनी है जो बेसिक बता रहा हूँ। फार्मूला रेक्टेंगुलर पल्स का, डेल टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म। तब क्या होता है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी माइनस के लोएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देखो यहाँ पे कितनी है, ये सिग्नल तो कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है, इनफाइनाइट पे जाके 0 हो रहा है। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है आपकी, इनफाइनाइट है। फ्रिक्वेंसी का मतलब जो मैक्सिमम कंपोनेंट हमको फ्रिक्वेंसी का मिल रहा है। तो इस केस में देखो कंपोनेंट हमको मिलते ही जा रहे हैं, हर जगह कुछ ना कुछ वैल्यू है, हर जगह कुछ ना कुछ वैल्यू है। ये वैल्यू कब जाके 0 हो रही है, इनफाइनाइट पे जाके 0 हो रही है। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई आपकी, इनफाइनाइट। लोएस्ट फ्रिक्वेंसी कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 0 ही से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। कहाँ से स्टार्ट, देखो यहीं से स्टार्ट हुआ था, 0 से सिग्नल, 0 पे वैल्यू है कुछ ना कुछ, तो 0 से स्टार्ट हुआ है। यानी कि लोएस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई है, 0। तो इसकी बैंडविड्थ कितनी आ गई है, इनफाइनाइट रहते हैं। अब मान लीजिए सिग्नल को अगर हमको चैनल के थ्रू ट्रांसमिट करना है तो उस चैनल की जो बैंडविड्थ भी कितनी होनी चाहिए, इसी के बराबर होना चाहिए, तभी पूरा का पूरा सिग्नल ट्रांसमिट होगा। सही है, जो चैनल है चैनल की भी बैंडविड्थ है, ठीक है ना। ये सिग्नल ट्रांसमिट करना है तो चैनल की बैंडविड्थ भी या तो इतनी हो या इससे ज्यादा हो, तभी सिग्नल ट्रांसमिट हो पाएगा। अगर चैनल की बैंडविड्थ इससे कम हो पाएगी, मान लीजिए चैनल की बैंडविड्थ मान लीजिए सिर्फ इतनी ही है, तो सिर्फ आपका कितना सिग्नल ट्रांसमिट होगा, इतना ही सिग्नल ट्रांसमिट होगा, बाकी तो रह जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि यस। चैनल की बैंडविड्थ भी सिग्नल के बराबर होनी चाहिए या फिर सिग्नल से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ सर। हाँ, तो यानी कि क्या हम बोल रहे हैं, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ दिस सिग्नल, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ दिस सिग्नल, बैंडविड्थ ऑफ द चैनल, जो चैनल की बैंडविड्थ है वो या तो
सिग्नल की बैंडविड्थ से ज्यादा हो या फिर बराबर हो। कम होगा तो फिर आपका सिग्नल पूरा का पूरा ट्रांसमिट नहीं होगा, जब पूरा का पूरा ट्रांसमिट नहीं होगा तो इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए चैनल की बैंडविड्थ हमेशा सिग्नल की बैंडविड्थ से ज्यादा होना चाहिए, तभी सिग्नल आपका कंप्लीट ट्रांसमिट हो पाएगा। तो चैनल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ दिस सिग्नल या एनी सिग्नल, चैनल बैंडविड्थ शुड बी ग्रेटर देन द सिग्नल बैंडविड्थ। अब इस केस में देखो क्या हो रहा है, इस सिग्नल की बैंडविड्थ है कितनी, इनफाइनाइट है। बैंडविड्थ कितनी है, इनफाइनाइट। हाँ, बट प्रैक्टिकली चैनल ऑफ प्रैक्टिकली ये चैनल ऑफ इनफाइनाइट बैंडविड्थ इज नॉट पॉसिबल। इनफाइनाइट बैंडविड्थ इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, किसी भी चैनल की जो बैंडविड्थ है वो इनफाइनाइट नहीं हो सकती है, वो प्रैक्टिकली, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बैंडविड्थ बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, ऐसा तो फिर तो इन्फिनिटी का तो कोई एंड ही नहीं होता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर चैनल के लिए जो बैंडविड्थ होती है कुछ ना कुछ फाइनाइट ही रहना चाहिए। तो प्रैक्टिकली चैनल बैंडविड्थ इज नॉट पॉसिबल, इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है। अब मान लीजिए, क्योंकि चैनल की बैंडविड्थ तो क्या होगी, फाइनाइट ही होगी, प्रैक्टिकली कैसी होगी, फाइनाइट होगी कि नहीं होगी। जो बैंडविड्थ है प्रैक्टिकली कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट ही होती है। बट यहाँ पे इस केस में हमारा सिग्नल कैसा है, इसकी बैंडविड्थ इनफाइनाइट है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा सिग्नल था इसको हमको बैंड लिमिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बैंड लिमिट करना पड़ेगा। जैसे हमारा सिग्नल क्या था, ये था, इस टाइप से मिला था हमको सिग्नल। ठीक है, अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, बैंड लिमिट करना पड़ेगा। बैंड लिमिट का मतलब किसी एक फिल्टर से पास कराना होगा सिग्नल को, और इसको जो इनफाइनाइट बैंडविड्थ थी उसको हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने इसको एक लो पास फिल्टर से पास करा रहे हैं, मान लीजिए हमने इसको इस टाइप से एक लो पास फिल्टर से पास करा दिया है। ठीक है, क्या है ये अपना लो पास फिल्टर। ठीक है, ये अपना ओरिजिनल सिग्नल था, ये क्या था अपना ओरिजिनल सिग्नल एक्स है। अब देखो लो पास फिल्टर से पास कराने से क्या होगा, क्योंकि लो पास फिल्टर का रिस्पॉन्स देखो कैसा है, ऐसा है। क्या मैंने जो सिग्नल आपका बैंड अनलिमिटेड था, इसकी बैंडविड्थ कितनी थी, इनफाइनाइट। अब हम इसको क्या करेंगे, बैंड लिमिट बनाएंगे। तो हम इसको किससे पास करेंगे, एक लो पास फिल्टर से। मान लीजिए जैसे सिग्नल था, सिग्नल को देखो, सिग्नल के अकॉर्डिंग हम सी टाइप की फिल्टरिंग करेंगे। जैसे यहाँ पे जो सिग्नल दिख रहा है, सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है, तो वो देखो आपकी -1/t से लेके 1/t तक ही सिग्नल की मेन स्ट्रेंथ है। इसके बाद देखो सिग्नल की स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हो, तो इसकी स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली डिक्रीज ही होती जा रही है, बहुत छोटी होती जा रही है। ठीक, तो क्या है, यस। अगर सिग्नल आपका इनफाइनाइट बैंडविड्थ का है तो उस सिग्नल को हम बैंड लिमिट करेंगे थ्रू ए फिल्टरिंग प्रोसेस। और उस फिल्टरिंग प्रोसेस को ऐसा रखेंगे जिससे जो सिग्नल की जो मेन कंपोनेंट्स है फ्रिक्वेंसी के, जिसमें की पूरी पावर स्टोर्ड है, सिर्फ उन कंपोनेंट को हम स्टोर करेंगे जिससे कम से कम सिग्नल की 95 से, यानी कि जो ये वाला पार्ट था यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें पावर होगी आपकी 95 से 99% तक पावर होनी चाहिए। जो टोटल सिग्नल था, टोटल सिग्नल की पावर सिर्फ इतने ही रीजन में कितनी पावर है, 95 से 99% तक पावर ये कंज्यूम कर है इसके अंदर। और बाकी बचे हुए पार्ट में, यानी कि इसके बाद वाले रीजन में सिर्फ कितनी पावर है, 0 से 5% तक पावर है। तो यानी कि इस वाले पार्ट को अगर हम रिमूव कर दें तो सिग्नल में कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ही पार्ट है, यस। पूरा 95% टू 99% तो पावर इसमें ही है। तो हम क्या कर दे रहे हैं, इस जो हमारा ये वाला पार्ट है ये इनसिग्निफिकेंट है हमारे लिए, ये वाला पार्ट सिग्निफिकेंट है। तो हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट पार्ट को रखेंगे, और जो इनसिग्निफिकेंट पार्ट था जो 5% से भी कम है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो जिससे हमारा सिग्नल क्या हो जाएगा, बैंड लिमिट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो हमने क्या किया, दोबारा से बना दें, ये अपना सिग्नल था जो कि कैसा था, बैंड अनलिमिटेड था। इसको हमने क्या किया, एक लो पास फिल्टर से पास करा दिया है। किससे पास करा दिया है, इसको हमने पास करा दिया है लो पास फिल्टर से, जिसका रिस्पॉन्स अपना ये दिया हुआ है मैंने। आउटपुट पे क्या मिलेगा, सिर्फ इतना बचेगा, क्योंकि 1/t के बाद तो इधर लो पास फिल्टर का रिस्पॉन्स क्या है, 0 है। तो 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा।
एक्स एफ एफ। लो पास फिल्टर का रिस्पॉन्स हमने एच एफ मान लिया है, ये अपना क्या है, एच एफ है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, एक्स एफ। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है, किसी भी सिस्टम से पास कराते हैं तो दोनों का जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, एक्स एफ इंटू एच एफ। तो कितना बचा हमारे पास, एफ, और ये मल्टीप्लाई होके सिग्नल आ गया है एक्स एफ इंटू एच एफ। अब देखो यहाँ पे 1/टाउ माइनस के 1/टाउ। अब बताओ सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी आएगी, ना ना हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देखो इसकी कितनी है, 1/टाउ या हाईएस्ट The फ्रिक्वेंसी highest कंपोनेंट। frequency is 1/t. हाँ, और हाँ, लोएस्ट 1/t. फ्रिक्वेंसी कितनी है, 0 है। ये तो नेगेटिव साइड तो जी. रिपल का होता है उसका, ठीक है, खाली ये देते हैं पॉजिटिव साइड वाला। तो ये हो गई बैंडविड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी अपॉन माइनस के लोएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 1/टाउ माइनस के 0, तो बैंडविड्थ आपका आ गया है 1/टाउ। ठीक, 1/टाउ। अब ये बैंडविड्थ कैसी है, फाइनाइट है कि नहीं है, Sir, finite इनफाइनाइट था। तो जब इनफाइनाइट था तो उसको आप चैनल के थ्रू ट्रांसमिट नहीं कर सकते हो, क्योंकि चैनल की बैंडविड्थ हमेशा फाइनाइट होती है, और सिग्नल की बैंडविड्थ अगर इनफाइनाइट है तो चैनल की बैंडविड्थ तो फाइनाइट, तो ट्रांसमिट ही नहीं हो सकता है, क्योंकि सिग्नल की बैंडविड्थ चैनल की बैंडविड्थ से ज़्यादा हो गई है। तो हमेशा सिग्नल की बैंडविड्थ चैनल की बैंडविड्थ से या तो कम होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है, ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, इसको बैंड लिमिट करोगे किसी के फिल्टरिंग प्रोसेस के थ्रू, जिससे उसकी बैंडविड्थ क्या हो जाए, फाइनाइट आ जाए, और चैनल की बैंडविड्थ की रेंज में वो आ जाए। ठीक है। yes, sir. लिखो, सब लिख लो, पॉइंट लिख लो, कुछ नोट करके लिखो, नोट लिखो, नोट, नोट में पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट लिखो, देखो, टू ट्रांसमिट द बैंड अनलिमिटेड सिग्नल, टू ट्रांसमिट द बैंड अनलिमिटेड, टू ट्रांसमिट द बैंड अनलिमिटेड सिग्नल। बैंड अनलिमिटेड का मतलब बैंडविड्थ क्या है, इनफाइनाइट है। टू ट्रांसमिट द बैंड अनलिमिटेड सिग्नल थ्रू द चैनल, थ्रू थ्रू द चैनल, थ्रू द चैनल, the band unlimited signal must be through the channel, the band unlimited signal, the band unlimited signal must be must be made must be made must be made band limited signal must be made band limited signal must be made band limited signal through a process, through a process called, through a process called band limiting, through a process called band limiting process। और ये कैसे करते हैं, it is done by proper filtering, 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 it is done by proper filtering such that such that such that such that
such that it contains almost 95 to 99% of the total strength of the signal. 95 to 99% of the total strength of the signal ब्रैकेट में लिखो, इसको क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसीज। यानी कि इसी में मैन पावर है, सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक, while the insignificant frequencies while the insignificant frequencies containing only कितने परसेंट पावर, 1 to 0 से 5%, containing only 0 to 5% of power, while the insignificant frequencies containing only 0 to 5% of power will be removed। ठीक है, समझ में आ गया। बैंड लिमिट हम क्यों करते हैं, जब भी आपका सिग्नल की बैंडविड्थ इनफाइनाइट है तो उसको बैंड लिमिट करने से मतलब क्या होगा, सिग्नल को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं प्रॉपर्ली। बैंड लिमिट नहीं करेंगे तो सिग्नल प्रॉपर्ली ट्रांसमिट नहीं होगा। तो हमेशा सिग्नल की बैंडविड्थ चैनल की बैंडविड्थ से या तो कम होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए, तभी सिग्नल आपका प्रॉपर्ली ट्रांसमिट हो पाएगा। इसके लिए बैंड लिमिट किया, और बैंड लिमिट आपका ऐसा करना है आपको जिससे सिग्नल की ज्यादा से ज्यादा पावर कुछ डिसाइडेड कुछ कम से कम फ्रिक्वेंसी रेंज में आ जाए। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे इस वाले केस में हमारा कितना था फ्रिक्वेंसी रेंज, 0 से लेके 1/tau, इस रीजन में ही आपकी पूरी की पूरी पावर आ गई थी कितनी, 95 to 99%। बाकी बची हुई पावर 1/tau के बाहर थी, उसको हम रिमूव कर सकते हैं वो क्योंकि वो बहुत कम थी। प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। पहली प्रॉपर्टी लिखो, डुअलिटी प्रॉपर्टी। देखो इसमें अगर एक्स टी कोई सिग्नल है टाइम डोमेन में, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर एक्स ऑफ एफ दिया गया है, ठीक है, तो डुअलिटी प्रॉपर्टी क्या क्या बोलती है, अगर ये जो सिग्नल है एक्स ऑफ एफ, इसको मैंने लिया, एफ को रिप्लेस कर दिया है किससे, टी से, यानी कि इस सिग्नल में एफ को रिप्लेस कर दिया है टी से, तो ये सिग्नल बन गया आपका टाइम डोमेन में। अब अगर इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो क्या था अपना, ये सिग्नल एक्स टी है, एक्स टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, एक्स एफ है। ठीक है, डुअलिटी प्रॉपर्टी में क्या करना होता है, कोई सिग्नल टाइम डोमेन में दिया गया उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको मालूम हो, उसका हम उल्टा पूछ रहे हैं। क्या किया मैंने यहाँ पे, जो आपका ये ऐप था, इस ऐप को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, टी से रिप्लेस कर दिया है। तो वही मैंने किया, देखो एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया है, कैपिटल एक्स यहाँ लिखा है, यहाँ स्मॉल एक्स लिखा है, तो कैपिटल एक्स का मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे। अब मैंने जो फोरियर ट्रांसफॉर्म था उसमें हमने ऐप को टी से रिप्लेस कर दिया है, तो ये सिग्नल किस में कन्वर्ट हो गया है, टाइम डोमेन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब इस सिग्नल का क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा टाइम डोमेन सिग्नल का ही फाइंड करते हैं। अब अगर आपको कैपिटल एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये पहली वाली कंडीशन पता है तो जब उल्टा कर रहे हैं कैपिटल एक्स ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो उसका पूरा फार्मूला लगा के नहीं निकालना है, सीधा यहीं से आ जाएगा।
जो इस साइड सिग्नल लिखा है ये स्मॉल एक्स ऑफ टी, वही हो जाएगा स्मॉल एक्स, और बस क्या कर दोगे, टी को किससे रिप्लेस कर दोगे, माइनस एफ से रिप्लेस कर दोगे, बस इतना काम है। माइनस। ठीक है ना, जैसे कि हमने, यस सर। ठीक है, तो ये होती है हमारी डुअलिटी प्रॉपर्टी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपका डेल टी था, एक सिंगल डेल टी था, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना बताया था मैंने, डेल टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना था, 1 था, सही है, 1 का निकाल रहा हूँ। ठीक है, 1 का मतलब क्या है, ये सिग्नल कैसा होगा, यहाँ पे 1 का अगर प्लॉट ड्रॉ करूँ तो 1 का मतलब है ये फूरियर ट्रांसफॉर्म है, तो 1 का मतलब ये 1 आया है, ये फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस 1 का टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर लिया है, यानी कि एफ को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है, टी से रिप्लेस कर दिया है, यानी कि अब ये 1 क्या हो गया आपका, वैल्यू 1 हो गई है, और ये एफ को किससे रिप्लेस कर दिया है, टी से रिप्लेस कर दिया है। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, जो इस साइड सिग्नल था उसमें बस क्या करना होगा, टी को रिप्लेस कर देना होगा किससे, माइनस। माइनस एफ से कर देना होगा। माइनस। तो क्या हो जाएगा, डेल ऑफ माइनस एफ होता है, और डेल ऑफ माइनस एफ किसके बराबर होता है, इवन सिग्नल होता है, तो डेल ऑफ माइनस एफ इक्वल्स टू क्या होता है, डेल एफ होता है। ठीक, तो क्या मिल गया इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, किसका, 1 का, एक इम्पल्स मिल जाएगी, इसका एरिया कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो एरिया 1 हो गया, किस पॉइंट पे, 0 पे। एग्जाम्पल कर लेते हैं रेक्टेंगुलर पल्स वाला। इसका बताओ फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या था, ठीक है, क्या बताए थे, एरिया, तो एरिया इसका कितना है, ए इंटू ए टाउ सिंक, विथ टाउ सिंक है। ऑफ एफ इंटू विद कितनी है इसकी टोटल, विद टाउ है। टाउ। हाँ, तो क्या बताया था, एरिया इंटू सिंक ऑफ एफ इंटू विद कितना है, टाउ, डायरेक्ट तुमको यही ट्रिक लगानी है, सही है। अब ये किसका, ये इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हो गया, इसका प्लॉट हम बता ही चुके हैं पीछे। ठीक है, अब मैं बोल दूं किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला है, इसमें हम क्या कर दें, एफ को किससे रिप्लेस कर दें, अगर इसमें हम एफ को रिप्लेस कर दें किससे, टी से रिप्लेस कर दें, एफ को किससे रिप्लेस कर दें, टी से, तो यही सिग्नल आपका क्या हो जाएगा, ए टाउ सिंक ऑफ एफ को किससे रिप्लेस कर दिया है, टी से, तो सिंक ऑफ टी टाउ। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये सब ट्रांसफॉर्म, टी का फुल। हाँ, तो क्या हो जाएगा इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, जो टाइम डोमेन में था उसमें क्या कर दोगे, टी को किससे रिप्लेस कर दोगे, जो ये टी है यही तो माइनस एफ प्रॉपर्टी, से। हाँ, टी को किससे रिप्लेस कर दोगे, टी इज रिप्लेस्ड बाई माइनस एफ, इतना ही सा काम है, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, एक्स ऑफ टी को रिप्लेस कर दिया माइनस एफ से, तो इसका प्लॉट कर लो, प्लॉट कैसा आएगा इसका, बताओ इसका प्लॉट कैसा आएगा, कैसा सिग्नल है ये आपका, इवन सिग्नल है कि नहीं है, एक्स ऑफ टी इवन सिग्नल है कि ऑड सिग्नल है, इवन है, तो इवन है तो एक्स ऑफ माइनस एफ किसके बराबर होगा, एक्स ऑफ एफ के बराबर ही होगा कि नहीं होगा, हाँ सर। तो बस सेम सिग्नल मिल जाएगा, बस टी को किससे रिप्लेस कर दिया है, पहले आपको माइनस एफ से किया, इवन सिग्नल था तो एक्स ऑफ माइनस एफ एक्स एफ के बराबर हो गया है, तो हमको सेम सिग्नल मिल गया है, माइनस के टाउ बाई टी से, टाउ बाई टू, हाइट एक्स थी, तो ये हमारा मिल गया है एक्स ऑफ माइनस एफ विच इज सेम एज एक्स ऑफ एफ। तो समझ में आई डुअलिटी प्रॉपर्टी से आंसर, यस सर। ठीक है, तुमको इतना करना है, टाइम डोमेन में दिया, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है, अब फोरियर ट्रांसफॉर्म जो उसमें एफ को रिप्लेस किया है टी से, तो अब इसको तुमको फार्मूला लगा के निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऊपर वाला जो रिजल्ट था सीधा इसी वाले रिजल्ट से आपको आंसर मिल जाएगा, बस क्या कर दोगे, जो टाइम डोमेन वाला सिग्नल था उसमें टी को रिप्लेस कर दोगे माइनस एफ से, और बस वही आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है फोरियर ट्रांसफॉर्म की, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्या होती है देखो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए तुमको पता है कोई सिग्नल एक्स टी दिया हुआ है, जिसका तुमको बोला गया कि उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, एक्स ऑफ एफ है, एक सिग्नल एक्स टी था उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, एक्स ऑफ एफ है,
ये ट्रांसफॉर्म फाइंड करो एक्स ऑफ टी ई की पावर जे 2 पाई एफ सी टी। किसका फाइंड करो? एक्स टी की पावर जे 2 पाई एफ सी टी। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। अगर आपको एक्स टी का पता है तो हमको पूरा इसको फार्मूला लगा के सॉल्व नहीं करना है। तो क्या एक्स टी का पता है तुमको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब भी आप एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करते हो तो फ्रिक्वेंसी का शिफ्ट होता है। तो क्या हो जाएगा? एक्स ऑफ एफ था। अब देखो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कितनी है, कितनी है फ्रिक्वेंसी? एफ सी है कि नहीं है यहाँ पे फ्रिक्वेंसी? हाँ, हाँ, जो भी फ्रिक्वेंसी है उससे ही शिफ्ट करा दो। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स ऑफ एफ माइनस एफ सी। तो ये आपको किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मिल गया? इस पूरे सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट मिल गया है विदाउट मैथमेटिकली कैलकुलेटिंग। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई सिग्नल दिया, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है, उसमें आप एक एक्सपोनेंशियल टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आप डायरेक्ट ऊपर से ही लिख सकते हो। बस क्या करना है, इस सिग्नल में एफ को किससे रिप्लेस कर दोगे? एफ इज रिप्लेस्ड विद एफ माइनस के एफ सी। माइनस एफ सी। हाँ, जब पावर देखो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करना, जो एक्सपोनेंशियल का टर्म है उस पर पावर कैसी है? पॉजिटिव है। ठीक है, अब जब इधर पावर पॉजिटिव है तो इधर देखो, पॉजिटिव है। हाँ तो इधर नेगेटिव आया है, उल्टा आ रहा है, इधर पावर पॉजिटिव है तो इधर क्या है? नेगेटिव आया है। ठीक है, अब जो सिग्नल एक्स एफ तुमको पता ही होगा, तो एक्स ऑफ एफ माइनस एफ सी शिफ्टिंग के थ्रू ड्रॉ कर ही लोगे, या जो भी फंक्शन होगा वैल्यू रख के एफ की जगह एफ माइनस एफ सी फंक्शन मिल जाएगा आपको। ऐसे ही अगर उल्टा कर दें हम यहाँ पे, एक्स टी ई की पावर, अब क्या कर दें, माइनस के जे 2 पाई एफ सी टी कर दें, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या? एफ प्लस एफ सी। हाँ, एक्स ऑफ एफ एफ प्लस, प्लस एफ सी। हाँ एफ ऑफ एफ प्लस एफ सी हो जाएगा। बस क्या करना है आपको यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम, एफ को इसी वाले फंक्शन में किससे रिप्लेस कर देंगे? एफ प्लस एफ सी से रिप्लेस हो जाएगा। बस ये याद रखो, साइन उल्टा आता है जब भी आप एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो जो फ्रिक्वेंसी यहाँ पॉजिटिव टाइम है तो इधर माइनस एफ सी हो जाएगा, नेगेटिव टाइम है तो प्लस एफ सी हो जाएगा। ठीक है, इसको यस बोलते हैं सर। फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या था? डेल एफ था कि नहीं था? ई की पावर जे 2 पाई एफ सी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म बताओ। तो ये ई की पावर का मतलब क्या है, इसको मान डेल सकते हैं, वन इंटू मान सकते हैं इसको। पर मान सकते हाँ, हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ एफ इसका? प्लस एफ सी होगा, डेल एफ प्लस एफ सी। डेल एफ माइनस एफ सी। सॉरी, हाँ डेल एफ माइनस एफ सी होगा। हाँ, ऐसे अगर मैं तुमसे बोलूँ ई की पावर माइनस के जे 2 पाई एफ सी टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बस फ्रिक्वेंसी लिखनी है यहाँ पे। सही है, प्लॉट इसका क्या बनेगा? सबसे पहले डेल एफ का प्लॉट क्या था? ये था डेल एफ, डेल एफ ये तो डेल एफ का हो गया है। तो डेल ऑफ एफ माइनस एफ सी, एफ माइनस एफ सी का मतलब क्या होता है? आप सिग्नल को राइट साइड शिफ्ट कर देते हो, कितने से? एफ सी से। तो जो भी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे थी, देखो जीरो पे था, तो हर फ्रिक्वेंसी को किससे ऐड कर दोगे? एफ सी से ऐड कर दोगे। तो जीरो को एफ सी से ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? जीरो प्लस एफ सी मतलब एफ सी। तो ये किसका प्लॉट आ एफ गया है? सी। हाँ, आगे इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 1 है, तो एरिया इसका 1 हो गया है। ऐसे इसका डेल ऑफ एफ प्लस एफ सी। ठीक है, ये लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा, यानी कि फ्रिक्वेंसी के हर टर्म को एफ सी से सब्सट्रैक्ट कर देना है। उल्टा होता है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे माइनस था तो ऐड करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो सब्सट्रैक्ट करोगे। तो डेल एफ का ये था, हर टर्म को फ्रिक्वेंसी को किससे सब्सट्रैक्ट कर दोगे? एफ सी से सब्सट्रैक्ट कर दोगे। तो जीरो माइनस एफ सी कितना बचेगा? माइनस के एफ सी। तो ये मिल गया डेल ऑफ एफ प्लस एफ सी। पहले क्या करो, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं निकल पाओगे इसको, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख लो। तो कॉस को एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में क्या लिख सकते हो तुम? ये तो पता ही होगा, यूलर्स फार्मूला वाला चीज है। e की पावर जे 2 पाई एफ सी टी प्लस e की पावर माइनस के जे 2 पाई एफ सी टी अपॉन 2, ये पता ही होगा किस टाइप से आएगा। इसको क्या कर लिया, 1/2 ई टू द पावर जे 2 पाई एफ सी टी प्लस के 1/2 ई टू द पावर माइनस के जे 2 पाई एफ सी टी। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिख लो, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिख लो, दोनों को ऐड कर दो। तो बताओ पहले टर्म का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा?
था डेल ऑफ 1, क्योंकि ये 1 इंटू F करके ही है। माइनस हाँ, एफ माइनस बस एफ सी। ठीक है, 2 पाई, जो ही फ्रिक्वेंसी कितनी है, फ्रिक्वेंसी एफ सी ही है, जो भी फ्रिक्वेंसी होगी, 2 पाई तो अलग हटा दिया। 2 पाई तो क्योंकि ओमेगा इक्वल्स टू क्या हाँ होता है, 2 पाई एफ होता है। तो ये चीज ध्यान रख के करनी। जैसे अगर मैं तुमसे लिख दूं, बोल दूं यहाँ पे कुछ लिखा है e⁻j⁻t लिखा है, e⁻j⁻ft जैसे लिखा है, एफ सी टी। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना होगा, हमको फ्रिक्वेंसी चाहिए। यहाँ पे डायरेक्ट मत कर देना कि ये एफ माइनस एफ सी मत कर देना, पहले तो इसको कन्वर्ट करोगे किसमें, 2 पाई के फॉर्म में। तो क्या करोगे, e⁻j हाँ सर 2 पाई fc/2 × t। ठीक है, हाँ तब सर यहाँ पे होगा क्या, डेल ऑफ एफ माइनस एफ सी बाई टी। तो ये चीज ध्यान रखनी है, मतलब फ्रिक्वेंसी ऐसा नहीं है आपको एफ सी लिखा दिख गया, देख लोगे 2 पाई मल्टीप्लाई है कि नहीं है। तो 2 पाई इंटू समथिंग, जो समथिंग है वही फ्रिक्वेंसी है। अब जैसे यहाँ पे क्या था, 2 पाई तो लिखा ही था, अब समथिंग जो बचा है क्या, एफ सी लिखा है, तो यही फ्रिक्वेंसी है। सही है ना। तो ये क्या, फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, यस सर एफ सी। तो क्या हो गया, डेल एफ माइनस एफ सी प्लस के, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, स्केलिंग थी 1/2 की, इसका क्या हो जाएगा, एफ प्लस, डेल F प्लस F। हाँ, 1/2 कॉमन ले लिया है, क्या बचा है, डेल ऑफ एफ माइनस एफ सी, डेल ऑफ एफ प्लस एफ सी। सही है, इसका प्लॉट ड्रॉ कर लो। प्लॉट कैसा आएगा बताओ। क्या देखो, एक इम्पल्स कहाँ पे है, एफ माइनस एफ सी पे, यानी कि कहाँ पे मिलेगी इम्पल्स, एफ सी पे, पीछे ड्रॉ किया अभी। FC पे और इसकी इम्पल्स कहाँ पे मिलेगी, माइनस एफ हाँ सी पे। तो इम्पल्स माइनस बना दे, FC पे हाँ, तो एक इम्पल्स आपको ये मिल गया, एक इम्पल्स ये मिल गया। ये कहाँ पे मिला है, एफ सी पे, इधर कहीं जीरो है अपना, ये अपना माइनस के एफ सी। इसका एरिया कितना है, अब देखो एरिया कितना है इसका, आगे फैक्टर कितना लिखा है, 1/2। तो एरिया कितना हो गया है, बाई 2 1/2। तो ये चीज़ें याद रखनी है, एरिया इम्पल्स के आगे जो फैक्टर लिखा है वही एरिया होता है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है डायरेक्ट आपको एफ सी डायरेक्ट लिखा है, आपको देखना है 2 पाई इंटू करके जो आ रहा है, तो वो फ्रिक्वेंसी है। डायरेक्ट 2 पाई दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया हुआ है तो उसको 2 पाई के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जैसे मैंने ये किया है। तो ये वाला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया है, क्या हो गया, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इसको हम लिखते हैं फाइनल कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म ना, ये रहा, ये इंपॉर्टेंट मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। तो मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी देखो क्या होता है। अगर मान लीजिए आपको पता है कि एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, एक्स एफ है। फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करो किसका, एक्स ऑफ टी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी। तो मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, 1/2 एक्स ऑफ एफ माइनस एफ सी, फ्रिक्वेंसी देखो कितनी है यहाँ पे, 2 पाई के फॉर्म में लिखा है तो एफ सी फ्रिक्वेंसी है, प्लस के एक्स ऑफ एफ माइनस एफ सी। सही है, तो अगर आपको एक्स टी पता है, एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है, उसमें आप कॉस 2 पाई एफ सी टी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कुछ नहीं करना है। जो सिग्नल एक्सेप्ट था, एक बार माइनस एफ सी से शिफ्ट कर दो, एक बार प्लस एफ सी से शिफ्ट कर दो, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो। ऐसे ही अगर आपका एक्स टी में अगर आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 एक तो जे आ जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ठीक है, हाँ,